गुड आफ्टरनून क्लास। मेरा नाम अमित देवदारी है और हमने हेलो एल्केन्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें कि हमारा ये लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हमने इससे पहले लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ा था। इसी को हम कंटिन्यू करके प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को कंटिन्यू करते हैं। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम एल्कोहल विद SOCl2। अगर हम रिएक्ट कराएंगे एल्कोहल रिएक्ट विद SOCl2, किस तरीके से ये रिएक्ट करेगा, तो चलो हम देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें एल्कोहल को और इसको रिएक्ट कराएं SOCl2, किसकी प्रेजेंस में? पीरीडीन की प्रेजेंस में अगर हम इसको कराएं तो यहाँ पर होता क्या है, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो SO2 बनता है, मतलब जो SO है और इसके साथ ही O, SO2 बनाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, एक H और एक Cl मिलके बनाते हैं HCl, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास RCl बन जाता है, जो कि हमें हेलो एल्केन्स मिल जाता है। तो एक मेथड और है हमारे पास कि हम अल्कोहल के साथ किसकी रिएक्शन करवाएं, SOCl2 की रिएक्शन करवाएं। तो उसकी वजह से हमारे पास होता क्या है, SOCl2 को हम पिरीडीन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें हेलो एल्केन्स मिल जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास अल्कोहल से अगर हम बनाएं। अब हम बनाते हैं हाइड्रोकार्बन से। अगर हम क्या करें, हाइड्रोकार्बन से हम क्या बनाएं, अल्कोहल किस तरीके से हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन किस तरीके से बनाते हैं उसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हम किसे करेंगे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, एक पहले हम रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ लेते हैं हाइड्रोजन हैलाइड का। हाइड्रोजन जो हैलाइड होते हैं उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर पहले ही बता चुका हूँ मैं, अभी दोबारा से बता देता हूँ। हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड। इस तरीके से इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। जब हम इसको क्या करते हैं, हम एल्कीन से इसका रिएक्ट करवाते हैं। एल्कीन से जब हम HI को रिएक्ट करवाएंगे, मतलब मैं एक एल्कीन ले लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड, और इसको HI से रिएक्ट कराता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसीलिए डायरेक्टली क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है और ये क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन के पास चला जाता है और जो I होता है वो इसके साथ आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH2 CH3 हो जाएगा, अब क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से मिल गया हमें, CH3 हो जाएगा और CH2 and I। क्लियर आया समझ में? यहाँ पर हुआ क्या कि हमने जब एल्कीन का हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करवाया तो यहाँ पर होता क्या है हमारे पास कि हमें इथाइल ब्रोमाइड मिलेगा या ब्रोमोईथीन क्या मिलेगा, ब्रोमोईथेन मिला। ये तो हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में है। लेकिन जब हम किसकी बात करें, जब हम एल्कीन का रिएक्शन करवाएं हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, हमारे पास क्या होना चाहिए, एल्कीन होना चाहिए। सपोज मैं एल्कीन ले लेता हूँ, एक CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, तो हमारे पास अगर हम किससे कराएं यहाँ पर रिएक्शन, HBr से कराएं। किससे कराएं हम रिएक्शन, HBr से कराएं। तो होता क्या है यहाँ पर, और एक चीज़ और नोट करना पड़ेगा हमें, एब्सेंस ऑफ क्या होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो हमारे पास मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। तो हम यहाँ पर अगर हम क्या कराएंगे, HBr का रिएक्शन हम एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में, पेरोक्साइड के एब्सेंस में कराएंगे। और तो वो किसके अकॉर्डिंग जुड़ता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन। इसको मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल में होता क्या है यहाँ पर कि हमारे पास, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ हो गया, हाँ, तो ये इस तरीके से होगा। तो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास हेलोजन होता है वो जहाँ पर जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होते हैं उसके साथ जुड़ता है,
और जो हाइड्रोजन होता है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उसके पास जुड़ेगा। मतलब यहाँ पर देखो, अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो इस हाइड्रोजन, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। लेकिन इस कार्बन की बात करूँ तो इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो होता क्या है यहाँ पर कि जो Br रहता है, मैंने कहा ना वो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है हमारा, कि मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हम तो CH3CH Br और CH3 हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर होता क्या है हमारे पास, अगर कभी भी एल्कीन का अगर हम HBr के साथ रिएक्शन करवाएं और किसके अब्सेंस में होना चाहिए, पेरोक्साइड के अब्सेंस में होना चाहिए, तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल लगता है। मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल लगता है। इसमें एक एडिशन रूल में है क्या कि हमारा जो Br होगा वो जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होंगे उसके साथ जुड़ेगा, और जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उसके साथ कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, HBr का हाइड्रोजन। क्लियर है बात समझ में? तो ये होता है मार्कोनिकॉफ एडिशन। इसी के अकॉर्डिंग हम HCl में देख लें कि HCl में होता क्या है, सेम चीज़ रहेगी, कंडीशन सेम है HCl में। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होगा, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, मार्कोनिकॉफ एडिशन, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर वही सेम चीज़, कार्बन के साथ कौन जुड़ जाएगा, Cl, CH3 CH Cl CH2। ठीक है, तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ एडिशन के अगर हम मार्कोनिकॉफ एडिशन देखें तो इसमें होता क्या है हमारे पास, अगर हम देखें यहाँ पर कि एडिशन, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये क्या होगा, सबसे कम जिस पे कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होंगे उसके साथ जुड़ेगा, और जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा। इतनी बात समझ में आया, मार्कोनिकॉफ एडिशन। लेकिन इसके अगेंस्ट एक और होता है एंटी मार्कोनिकॉफ, जो केवल किसके लिए वैलिड होता है, अब हम मार्कोनिकॉफ एडिशन तो पढ़ा हमने, इसके बाद होता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होता है, देखो यहाँ पर होता है कि अगर हम यही ले लूँ मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये किसके साथ है, HBr के साथ। ये केवल HBr के लिए वैलिड है, HBr के लिए वैलिड है, HCl और HI के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, केवल किसके लिए वैलिड है, HBr के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होगा, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होता है, तो हमने मार्कोनिकॉफ रूल में क्या कहा था कि जहाँ पर हाइड्रोजन, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होंगे उसके साथ Br जुड़ेगा, और जिस हाइड्रोजन के पास ज़्यादा कार्बन होंगे उसके साथ क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, अगर हम देखें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होता है कि यहाँ पर अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अपोजिट कहता है मार्कोनिकॉफ के। अब जो हमारा Br रहेगा वो कहाँ जुड़ेगा, वो जुड़ेगा जहाँ पर जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो देखो इस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है तो इसके साथ Br जुड़ेगा, और इसके साथ हमारे पास CH2 जुड़ेगा। तो समझ में आया आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ को याद रखो, एंटी मार्कोनिकॉफ आपके पास अपने आप आ जाएगा। मार्कोनिकॉफ एडिशन ये कहता है कि अगर हमारे पास कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है तो उसके साथ हैलाइड ग्रुप जुड़ता है, और जब जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ कौन जुड़ेगा, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा जो हाइड्रोजन हैलाइड का होता है। और रिएक्टिविटी हमें पता होना चाहिए, हाइड्रोजन आयोडाइड की सबसे ज़्यादा होती है, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्लियर आया समझ में? ठीक है।